परशुराम ने दिया और कहा इस पर प्रतिंजा चढ़ाइए और दक्षिण दिशा की ओर छोड़िए। भगवान श्री राम ने प्रतिंजा चढ़ाया और खींच के बाण मार दिया। बाण दक्षिण दिशा की ओर चला गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सुनने का रंग है सबको ना। जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अरे इतने जोर से जय घोष करो कि इस नगर से, इस नगर से, इस गांव से, इस गली से, इस स्थान से यमराज का खाता आरंभ हो जाए। प्रेम से जय घोष करिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब लगा कई कथा सुन ले आप लोग बैठे हो महाराज। जैसे प्रतिंजा चढ़ाया परशुराम घबराए। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले राम कहीं हमें न तोड़ दे। प्रभु ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारे धनुष को भी तोड़ेंगे। रामावतार में तो ये धनुष बच गया, लेकिन याद रखना परशुराम कृष्णावतार में तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार कंस ओम ओम ओम
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कांके बिहारी नंदलाल मेरो है, सच्चिदानंद भगवान की, अक्षय भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। एक बार परशुराम से कंस ने युद्ध मांगा। परशुराम ने कहा, कंस अगर तू मेरे इस धनुष को उठा लेगा तो मैं पराजित हो गया। कंस ने धनुष को उठा लिया। उधर भगवान ने क्या कहा, आए परशुराम के धनुष, रामावतार में तो तू मुझसे बच गया, लेकिन कृष्णावतार में तू मुझसे नहीं बचेगा। जब कंस ने धनुष महोत्सव किया महाराज, तो वही परशुराम के धनुष को कंस ने रखा और मथुरा में अक्रूर को भेजा। कहा जाओ बाबा नंद के घर, कृष्ण और बलराम को बुला लाओ और कह दो कि तुम्हारे मामा ने बहुत बड़ा धनुष महोत्सव मेला रचाया है। उसी धनुष को भगवान ने कृष्ण अवतार में तोड़ दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। वैसे तो कहते हैं कि टूटत ही धनु भयो विवाह, यानी धनुष टूटा विवाह हो गया। लेकिन याद रखना, दिन के प्रसंग में आप लोगों को मैंने बताया है कि महाराज जनक ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी सीता जी के इस स्वयंवर में बिना निर्णय के, बिना विचार के ये स्वयंवर रच दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिना ही विचार बरहि हट ते ही, बाबा जी मानस में लिखे, बिना ही विचार यानी बिना विचारे, बरहि माने बर हट यानी धनुष का हट है, तो कोई धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। बिना ही विचार बरहि हट ते ही। जनक के पीछे पत्रकार लग गए, कहा महाराज जी बात बताओ, ये आप बिना विचार के धनुष तोड़ने की बात सामने रख दी। श्री महाराज ब्रह्मज्ञानी जनक जी ने कहा कि हाँ ठीक है, धनुष तोड़ दे और सीता जी के साथ विवाह कर ले, बिना ही विचार। पत्रकारों ने कहा मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई किस देश का राजा धनुष तोड़ता है, क्या करता है, किस देश का राजा धनुष तोड़ता है। आइए देखें, इस प्रसंग में, विवाह के प्रसंग में भाव आता है। शायद मैंने आपको इच्छाराम पंडितपुरा में, बगल वाले गांव में, आपको एक बार ये बताया था कि जनक जी ने सब कहीं को निमंत्रण दिया था, लेकिन अयोध्या को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोगों ने सुना था ना इस प्रसंग को।
लेकिन विचार करना। और देखिए गुण बात पकड़ रहे हैं यहाँ पे। मानस को पढ़िए और पढ़ने के बाद चौपाइयों का चिंतन करिए। महाराज क्या लिखा है कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, तो हरसि चले मुनि बर के साथ था। किसके साथ गए? राम जी के या दूल्हा के साथ? हम नहीं कहते, मानस कह रही है जिसकी कथा सुन रहे हो। यानी कि ये क्लियर कर दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि विश्वामित्र के साथ बर के रूप में राम जी जनकपुर गए कि नहीं गए? मानते हैं इस बात का? और कोई गुण तत्व बताओ। और आओ उसी स्वयंवर में देश देश के भूपति नाना कौन आए थे? और इस स्वयंवर में सीता माता के विवाह में बल से नहीं, अवस्था से। विवाह किसी का बल से होता है, अवस्था से? अवस्था से। अच्छा चलो ये भी छोड़ देते हैं। दूल्हे की कुर्सी जो होती है अलग ही होती है और सबसे ऊंचे होते हैं, होती कि नहीं? बाबा जी ने ही लिखा है कि सब मंचन ते मंच यज्ञ सुंदर विशद विशाल। तो इसका मतलब क्लियर है कि राम जी दूल्हा है और माता सीता जी क्या है? किशोरी जी क्या है? लक्ष्मी जी दुल्हन है। आज धनुष टूट गया, परशुराम जी चले गए, तो श्री महाराज जनक ने विश्वामित्र के कहने पर अपना एक दूत भेजा। कहाँ? अयोध्या को। जनकपुर से दूत अयोध्या पहुंचा। महाराज दशरथ ने दूत का सम्मान किया। तदुपरांत जो संदेश लेकर के दूत गए थे, उस संदेश को गुरु वशिष्ठ के सामने रखा। धूमधाम से बारात सज करके अयोध्या से जनकपुर आई। 45 दिन लगाते पहले गई बारात। पंचमी को भगवान श्री राम का पाण ग्रहण संस्कार होता है वैदिक रीति रिवाज के साथ। देखिए महाराज जनक के एक भाई थे क्षीरध्वज, कहीं पर लिखा हो क्षीरध्वज, जिनकी 3 कन्याएं थी, उर्मिला, मांडवी और सतकीर्त जी, जिनका पाण ग्रहण हुआ। पंचमी के बाद इन तीनों सुकुमारों का विवाह 10वीं तक संपन्न हुआ। श्री लखनलाल का विवाह उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह सतकीर्त के साथ संपन्न हुआ। आइए 5 मिनट का समय लेते हैं, इसलिए अगर जन्म की कथा होती है और समय है तो भगवान का पाण ग्रहण यानी लक्ष्मी और नारायण का मिलन भी होना जरूरी है। इसलिए हमारे यज्ञ का आचार्य लोग भाव के साथ पाण ग्रहण संस्कार करवाते हैं और तब तक हम लोग भगवान प्रभु को दूल्हा बनाते हैं। कैसे? भगवान दूल्हा बन करके आज कहाँ पहुंच रहे हैं? जनकपुर। लेकिन याद रखना मेरे भाई बहन, ये पहली बारात है सनातन धर्म में कि दूल्हा पहले से ससुराल में है, बारात बाद में जाती है। भगवान राम की बारात है। किसकी बारात है? और यही नहीं, दूसरी बात, जितनी दिन बारात भगवान राम की रुकी, किसी की बारात नहीं रुकी। कितने दिन रुकी? 74 दिन रुकी बाराता, तब ना प्रेम जात समाता। 74 दिन भगवान की बारात रुकी, तभी जनकपुरवासी का आनंद पूर्ण नहीं हो रहा है। आइए भगवान को प्रेम के साथ बारात को बाद में आती है। दूल्हा तो भगवान प्रभु राम जनकपुर में पहले विराजमान है और ये पहली बारात है कि दूल्हा पहले ससुराल में बैठा है भैया और बाराती लोग आ रहे हैं। किस प्रकार से?
कि दुल्हा बने हैं राम रघुराई। सब लोग गाइएगा भाव से। दुल्हा बने राम रघुराई, सगरी प्रजा देख हर साई, अयोध्या धाम की चली है बारात राजा राम की। दुल्हा छम 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 भक्ति नाचे जग जननी हर साई। हमारे पांडे जी जो यजमान के रूप में हैं, धन्य इनके पिताजी, धन्य इनके सभी पुत्र, धन्य इनकी सभी परिवार के लोग भाईजन। आज प्रभु की ऐसी कृपा हो रही है कि पूरे भगवान में भक्ति नृत्य कर रही है महाराज। छम 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 भक्ति नाचे जग जननी हर साई। जगदीश प्रसाद पांडे नाम ही नहीं है, आज जगदीश की कृपा हो रही है। अरे भैया जगदीश के परिवार धन रहा लुटाई, सगरी प्रजा देख हर साई, अयोध्या नाथ की चली है बारात राजा राम की। रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे दोनों याज्ञिक विप्रगण अविलंब विवाह का कार्य संपन्न करवाएं। और एक विशेष बात है कि हमारे मुख्य यजमान के द्वारा
पाठ ग्रहण करवा दें हमारे पंडित जी लोग। और उसके बाद देखें भैया, समय कम है महाराज जी के पास, प्रयास कर रहा हूं कि प्रसंग को, भाव को या विश्राम दिवस की कथा में किसी भाव तक पहुंचाएं। इसके लिए आप सभी लोग भावपूर्वक प्रेम से कथा का रसपान करें। चले, इनके जितने भी पुत्र हैं बुला लो भैया, एक बार भी सबसे करवा दो, साथ में काहे को समझ। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।